नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रोबिन सिंह शर्मा। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है किसी भी तरह से एसआईआर की कब करना है इसमें हस्तक्षेप करने का। सुप्रीम कोर्ट ये तय नहीं करेगा, ये हमारा अधिकार है, हम तय करेंगे। चुनाव आयोग ने बात बोली है। राहुल गांधी कह रहे थे ना उनके पास बम है, वो फोड़ेंगे। एक उन्होंने फोड़ दिया है। अब इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया है एसआईआर के बारे में कब करना है ये हमारा अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं कर सकता, अदालत दखल नहीं दे सकती। यकीन नहीं हो रहा ना मेरी बात पे? अब देखिए, दिखाता हूँ। चार ये अखबार देखिए। कौन सा अखबार है? देश का जाना माना प्रतिष्ठित अखबार हिंदुस्तान। क्या कह रहा है? एसआईआर कब कराना है यह अदालत तय नहीं कर सकती है, हम तय करेंगे। और ऐसे वैसे नहीं बोल दिया, हलफनामा दाखिल किया है और तब ये बात बोली है, हम लोग करेंगे तय। दूसरे पढ़िए, आप हमें निर्देश नहीं दे सकते। एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट से बोला चुनाव आयोग, जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। तीसरा अखबार ये जो अखबार था ये नवभारत टाइम्स है। पहला मैंने आपको दिखाया था हिंदुस्तान, दूसरा दिखाया नवभारत टाइम्स, तीसरा दिखा रहा हूं आपको अमर उजाला, देश का जाना माना प्रतिष्ठित अखबार। एसआईआर कराने का निर्देश देना चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण। आप हमारे अधिकार का क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहे हैं, बताइए। ये देखिए भास्कर, चुनाव आयोग बोला वोटर लिस्ट बनाना बदलना सिर्फ हमारा काम, एसआईआर कराना विशेष अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश देना हमारे काम में दखल। बताइए अब क्या कहें। जब सुप्रीम कोर्ट का ये काम है तो भाई बाकी जो बॉडीज इलेक्शंस के अलावा जो बॉडीज हैं उनका अपना काम है, पुलिस का अपना काम है, तो अदालतें दखल कैसे देंगी? ईडी का अपना काम है, सबका अपना अपना काम है, कोई दखल दे ही नहीं सकता। फिर तो किसी को कोई गाइड कर ही नहीं सकता। संविधान के जो मूल मूल हमारे जो कर्तव्य हैं या मूल जो बेस जिनके ऊपर संविधान बना है वो तो चेक एंड बैलेंस है ना। कि अगर एग्जीक्यूटिव का कोई काम है तो उसको अदालतें चेक कर सकती हैं, अदालतों का कोई काम है तो उसको विधायिका चेक कर सकती है, विधायिका का कोई काम है तो उसको अदालतें देख सकती हैं कि कानून सही बना है, संविधान सम्मत है कि नहीं है। ये तो आज के पहले किसी ने नहीं कहा कि ये हमारा अधिकार क्षेत्र है और अदालतों को अधिकार नहीं है इसमें बोलने का। ये तो कमाल की बात हो रही है। इस देश किधर जा रहा है? इस तरह का आदेश, पूरी खबर आपको बताता हूं क्या है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सीधा जवाब दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि उससे किसी भी तय अंतराल पर विशेष गहन संशोधन कराने के लिए अदालत बाध्य नहीं कर सकती। अदालत बाध्य कर ही नहीं सकती है। आयोग ने यह भी कहा कि संविधान और कानून के अनुसार मतदाता सूची तैयार करने और संशोधित करने का अधिकार विशेष रूप से उसी के पास नहीं है। देखिए, चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल किया है, ऐसा नहीं कह दिया। हलफनामा दाखिल करके उन्होंने कहा कि यह विशेष अधिकार है और केवल उन्हीं के पास है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को हलफनामा दाखिल किया है। शनिवार इतवार की छुट्टी है, मंडे को इस पर मामले पर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। शुक्रवार को दाखिल हलफनामे में कहा कि संविधान के अनुच्छेद का जिक्र भी कर दिया। अनुच्छेद है 324, आर्टिकल 324, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट जो है वो 1950, जनप्रतिनिधित्व कानून अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के तहत मतदाता सूची तैयार करने व संशोधित करने का अधिकार केवल चुनाव आयोग को है। इस पर तो किसी ने कहा ही नहीं कि चुनाव आयोग को नहीं है। सवाल तो ये है ना कि चुनाव आयोग जो काम कर रहा है, जो प्रक्रिया को अपना रहा है, वो सही है कि नहीं। अब ये कहना भी क्या इलेक्शन कमीशन का अपना ही काम है, दूसरा कोई दखल नहीं दे सकता? तो फिर इलेक्शन कमीशन अगर इतना ठीक तरीके से काम करता तो इतनी सारी पिटीशन क्यों फाइल हैं? खैर, आगे चलते हैं। अदालत द्वारा तय अंतराल पर संशोधन का आदेश देना आयोग की पूर्ण संवैधानिक शक्तियों में हस्तक्षेप होगा। ये लाइन ध्यान से देखिए। अदालत द्वारा तय अंतराल पर संशोधन का आदेश देना आयोग की पूर्ण संवैधानिक शक्तियों में हस्तक्षेप करना होगा। अब इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट तो संरक्षक है संविधान का। हमारा जो संविधान है उसके तहत जो निहित कार्य हमारी है उसमें उसको इंटरप्रेटेट करते हैं। संरक्षण तो कहना गलत है, इंटरप्रिटेशन कहना। इंटरप्रेट करता है, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं कि ये कानून जो है या ये जो आदेश है ये संविधान सम्मत है कि नहीं। ये काम ही तो है अदालतों का। देखिए, मूल रूप से जो अदालतें बनी थी आप तो जानते हैं, ट्रायल कोर्ट्स ट्रायल के लिए बने थे और उसके बाद दो कोर्ट बनाए गए उसके ऊपर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इनका काम क्या है?
और हाई कोर्ट अपीलीय कोर्ट, अपील, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील जाती हैं। लेकिन इन दोनों कोर्ट्स का मूल जो काम है ना, वो संविधान के हिसाब से चीज़ों को देखना है। एक ऐसे लेंस में तमाम पिटीशंस जो इनके सामने आती हैं, उनको देखना है, जो संविधान का उल्लंघन करती हो। अगर कोई कानून सरकार ने ऑर्डिनेंस से बनाया या कोई कानून विधायिका ने बनाया या कोई आदेश पारित किया और वो आदेश जो पारित किया गया है या वो जो कानून बनाया गया है, वो अगर संविधान सम्मत नहीं है, संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं, उनका उल्लंघन करता है या उसमें कोई ऐसी त्रुटि है जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर कहीं कुठाराघात करती है, तो उसका निराकरण, उस समस्या का निराकरण कौन करेगा? क्योंकि कानून तो बना दिया गया है। अब वो मामला कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि ये कानून सही है कि गलत है। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये अधिकार केवल उसके पास है, दूसरा किसी संस्था के पास अधिकार नहीं है। और अगर किसी ने संस्था ने उस अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की या अतिक्रमण करने की कोशिश की, तो वो गैर संवैधानिक है। अब संवैधानिक क्या है, गैर संवैधानिक क्या है, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को बता रहा है। देश देखिए कैसे तरक्की कर रहा है। अदालत द्वारा तय, फिर से मैं लाइन ये पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण ये लाइन है। अदालत द्वारा तय अंतराल पर संशोधन का आदेश देना आयोग की पूर्ण संवैधानिक शक्तियों में हस्तक्षेप होगा। कानून में किसी निश्चित समयावधि का प्रावधान नहीं है। आयोग परिस्थितियों के अनुसार सारांश गहन या विशेष संशोधन करने के लिए स्वतंत्र है। एक जनहित याचिका आई थी, उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट में ये आदेश आया है और जनहित याचिका में मांग की है कि भई देश भर में जो एसआईआर या विशेष संशोधन नियमित अंतराल पर हो, ताकि गैर कानूनी विदेशी घुसपैठियों द्वारा चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित ना कर सकें। साथ ही याचिका में कहा गया है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बर्मा, म्यांमार म्यांमार जैसे से आए अवैध प्रवासियों और जनसंख्या असंतुलन के कारण कई राज्यों की मतदाता सूचियों को विकृत कर दिया है। उसमें दावा किया गया है कि बिहार की हर विधानसभा सीट पर 8 से 10,000 तक फर्जी या दोहराए गए नाम हो सकते हैं। देखिए कितना बड़ा, 8 से 10,000। इलेक्शन कमीशन के को शायद इस बात का जानकारी तो होगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चल रहे विशेष संशोधन प्रक्रिया पर विपक्षी गठबंधन ने आरोप भी लगाया था। आप जानते हैं कि यह मतदाता सूची को पक्षपात पूर्ण बनाने की कोशिश है। चुनाव आयोग ने पलटवार करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को प्रदर्शन करने के बजाय सही मतदाताओं की पहचान करने में मदद करनी चाहिए। अब 8 सितंबर को आपको पता है कि हियरिंग हुई थी। उस जस्टिस सूर्यकांत उस पीठ में सुन रहे हैं और दूसरे जयमाला बागची हैं। तो उसने आदेश भी किया था कि आधार कार्ड को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 12वें वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए। भाई, स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो? आप जानते हैं जब हियरिंग चल रही थी तो इसके पहले भी कोर्ट ने बोला था। सबसे पहले सुझाव दिया और उसके बाद आदेश दिया है। आयोग ने इस पर आरक्षण जता र अदालत ने कहा कि भले ही आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पर यह पहचान पत्र और निवास का वैध साक्ष्य है। अब ये सब बातें कोर्ट में बोली गई हैं, कोर्ट ने आदेश दिया है और उस पर ये अब हियरिंग होने वाली है, आप जानते हैं मंडे को। आयोग ने अदालत को बताया कि 1 जनवरी को पात्रता तिथि मानते हुए विशेष गहन संशोधन तैयार कर लिया गया है। सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पूर्व तैयारी गतिविधियां शुरू करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। 10 सितंबर को दिल्ली में सीईओ सम्मेलन हुआ था। आप तो जानते हैं कि हमने रिपोर्ट भी किया था कि ऑल जो सीईओज, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं हर स्टेट्स के, हर स्टेट में एक सीईओ होता है, एक आईएएस अधिकारी, उसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है। उनको बुलाया गया था और उनको डिटेल में समझाया गया, समीक्षा की गई। तब जाकर के ये अब तय हुआ कि भाई अब 10 सितंबर को ये मीटिंग हुई थी। कोर्ट ने अब बोला है इलेक्शन कमीशन ने कि वो 1 जनवरी 2026 को पात्रता मानी जाएगी और अब पूरे देश भर में एसआईआर लागू होगा। साथ में आयोग ने यह भी कहा है कि वही मतदाता सूची की पवित्रता, शुद्धता बनाए रखने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है, लेकिन संशोधन के समय और तरीका तय करना उसका विशेष अधिकार है। आयोग ने हलफनामे में यह भी कहा, उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर जो याचिका है वो खारिज कर देनी चाहिए। अब देखिए इलेक्शन कमीशन के कामकाज पर ढेर सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि चुनाव आयोग अब
किस तरह से काम कर रहा है, वो कामकाज की भी समीक्षा की ज़रूरत है और इसके लिए कई बार कहा गया कि भई इस पर संसद के भीतर बहस की जाए, पर बहस तो अभी तक नहीं हुई है और शायद बहस नहीं हुई हो, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या इस तरह का शपथ पत्र दे दिया, हलफनामा दे दिया, जवाब दाखिल किया है। अब ये जब हियरिंग आएगी तब पता लगेगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपसे गुज़ारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।